हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विथ मी। आज की हमारी पोएम है ऑबिचुअरी बाय A.K. रामानुजन। ऑबिचुअरी का जनरली मीन्स होता है अ शॉर्ट नोटिस ऑफ अ पर्सन डेथ, जिसे हम हिंदी में शोक संदेश भी बोलते हैं, जो अक्सर हम आए दिन न्यूज़पेपर्स में देखते हैं। A.K. रामानुजन का पूरा नाम अत्तिपेट कृष्णस्वामी रामानुजन है। उनका जन्म 16 मार्च 1929 मैसूर में हुआ था। वह उनकी मृत्यु 13 जुलाई 1993 चिकागो में हुई थी। A.K. रामानुजन एक इंडियन पोइट थे और साथ ही इंडियन लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक के स्कॉलर भी रह चुके हैं। उनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं द स्टाइडर्स, सेकेंड साइट एंड रिलेशंस। ही ऑल्सो सर्व्स एज द प्रोफेसर ऑफ लिंग्विस्टिक्स इन द यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो। रामानुजन की पोएम ऑबिचुअरी पब्लिश की गई थी 1971 में इनकी कलेक्शन रिलेशंस में। ये इनका बहुत ही फेमस वर्क है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। इस पोएम में टोटल 8 स्टेंजा है एंड ईच स्टेंजा हैव 7 लाइन्स। सो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव टू आवर पोएम। फादर व्हेन ही पास्ड ऑन। पोइट कहते हैं कि जब उनकी फादर की मृत्यु हुई, left dust on the table of papers, left deaths and daughters, a bedwetting grandson named by the toss of a coin after him। तो जब उनकी फादर की मृत्यु हुई, धूल छोड़ गए। लेफ्ट डस्ट कहाँ पर? ऑन द टेबल ऑफ पेपर्स, उस टेबल पे जहाँ बहुत सारे पेपर्स रखे हुए थे। लेफ्ट डेथ्स एंड डॉटर्स, कर्जा छोड़ गए जो पॉइट के फादर ने ले रखा था, और डॉटर्स उनकी बेटियों को छोड़ गए कि पॉइट को अब उनकी शादी करवानी थी। अ बेड वेटिंग ग्रैंडसन नेम्ड बाय द टॉस ऑफ अ कॉइन आफ्टर हिम, और अपना पोता छोड़ गए जो इतना छोटा था कि अभी तक बेड को गीला करता था। और उसका नाम कैसे रखा गया था? तो एक कॉइन को टॉस करके रखा गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पॉइट मैं बोल रही हूँ वो पॉइट खुद A.K. रामानुजन है, क्योंकि हमने देखा था कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। अ हाउस दैट लीन स्लोली थ्रू आर ग्रोइंग ईयर्स ऑन अ बेंट कोकोनट ट्री इन द यार्ड। और वो छोड़ गए थे उनका घर जो कि लीन हो रहा था, झुक रहा था। कहाँ पे? जो उनके यार्ड में कोकोनट ट्री था उसके साइड में झुक रहा था। मतलब उस घर को मरम्मत की, रिनोवेशन की बहुत ज़रूरत थी। उस घर को भी वो ऐसे ही छोड़ गए थे। बीइंग अ बर्निंग टाइप, यहाँ पॉइंट कहते हैं कि उनके फादर बर्निंग टाइप का यह मतलब बहुत एरोगेंट थे, बहुत गुस्से वाले थे। दैट ही बर्न प्रॉपरली एट द क्रिमेशन, कि उन्हें जलने में, उनके क्रिमेशन के टाइम जलने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत प्रॉपरली वो बर्न हो गए। वो इतने बर्निंग टाइप के थे। As before, easily and at both ends, left his icons in the ashes that didn't look one bit different. Several spinal discs, rough, some burnt to coal for suns. यहाँ पॉइंट कहते हैं कि जब उनके फादर को जलाया गया, जब उनका क्रिमेशन हुआ, तब उनके जो आई कॉइन्स थे वो रह गए। वो पूरी तरह से नहीं जले थे और इवन एशेज़ में भी वो दिख रहे थे। और उसके साथ ही कुछ बॉडी पार्ट्स उनके रह गए थे, जैसे सेवरल स्पाइनल डिस्क। स्पाइनल होती है अपनी रीढ़ की हड्डी, तो सेवरल जो थी स्पाइनल डिस्क वो रह गई थी, बहुत रफ ऐसे दिख रही थी। और कुछ हड्डियाँ जो थी वो पूरी तरीके से जल गई थी, जो एज अ कोल फॉर्म में भी दिख रही थी। For sons to pick gingerly and throw, as the priest said, facing east when three rivers met near the railway station। और फिर कहते हैं कि जो हड्डियाँ बच गई थी और जो जल गई कोयले की तरह, वो क्या करेंगे? उनके जो बेटे होंगे, पिक जिंजरली, वह उन्हें चुनेंगे, चुन के लेंगे। एंड थ्रो एज द प्रीस्ट सेड, और कैसे फेंकेंगे? जैसे कि प्रीस्ट जो पुजारी था जिसने ये सारा काम करवाया, उसने जैसे कहा था वहाँ फेंकेंगे। फेसिंग ईस्ट वेयर द थ्री रिवर्स मैट नियर द रेलवे स्टेशन, ईस्ट साइड में फेस करके जहाँ 3 रिवर्स मिलती है। 3 रिवर्स जिसे हम त्रिसंगम बोलते हैं, बहुत स्पिरिचुअल प्लेस होती है। तो जहाँ पे 3 रिवर्स मिल रही है नियर रेलवे स्टेशन, उस साइड में ईस्ट की तरफ फेस करके वो जो उनकी बोन्स थी, जो उनकी एशेस थी, वो फेंकेंगे। नो लॉन्ग स्टैंडिंग हेडस्टोन विथ हिज फुल नेम एंड 2 डेट्स। यह पॉइंट कहते हैं कि उनके मरने के बाद उनकी याद में कोई हेडस्टोन नहीं बनाया जाएगा। फ्रेंड्स, हेडस्टोन वो होता है जो हम क्रिश्चियनिटी में देखते हैं, जिस पे जो उनको दफनाया जाता है, किसी भी पर्सन को जिनकी डेथ हो रखी है, तो उनके ऊपर एक टोम बनाया जाता है जहाँ उनका नाम और दोनों डेट्स, कब उनका बर्थ हुआ व कब उनकी डेथ हुई, वो लिखा जाता है। तो पॉइंट कहते हैं कि इनके लिए कोई भी, इनके फादर के लिए कोई भी हेडस्टोन नहीं बनाया जाएगा जिन पे उनका पूरा नाम या 2 डेट्स मेंशन हो, क्योंकि वो कहते हैं कि उनकी बॉडी को तो जला दिया गया और जो बची गई थी, उनकी एशेस थी, जो बोन्स थी, उन्हें जो जहाँ पे जो 3 रिवर्स मेट करती है वहाँ पे फेंक दिया गया। तो ऐसा कोई भी लॉन्ग हेडस्टोन नहीं बनाया जाएगा।
to hold in their parenthesis everything he didn't quite manage to do himself, like his caesarean birth in a Brahmin ghetto and his death by heart failure in the fruit market. तो यहाँ पॉइंट कहते हैं कि उन्होंने कभी खुद से कुछ नहीं किया, उन्होंने कभी अपने लिए कुछ चीज़ें करके नहीं रखी और सारा ही अपने जो बेटे के लिए उनके लिए छोड़ दिया। इवन जो उनका बर्थ हुआ वो भी एक सिजेरियन मेथड से हुआ था, वो खुद नॉर्मली पैदा भी नहीं हो सके, उनका बर्थ जो है सिजेरियन से हुआ था एक ब्राह्मण घेटो, दैट मीन्स ब्राह्मण फैमिली में। और उनकी डेथ कैसे हुई? हार्ट फेलियर की वजह से हुई एक फ्रूट मार्केट में। मतलब उन्होंने लाइफ में कोई ग्रेट वर्क नहीं किया था, उनकी कोई ग्रेट अचीवमेंट्स नहीं थी, बट समवन टोल्ड मी ही गॉट 2 lines in an inside column of a Madras newspaper। इसमें पॉइंट कहते हैं कि किसी ने उनको बताया कि उनके फादर की ऑबिचुरी प्रिंट हुई है, जो मद्रास न्यूज़पेपर के इनसाइड वाला कॉलम है उसमें। एंड देन पॉइंट कहते हैं कि सोल्ड बाय द किलो एग्जैक्टली 4 weeks लेटर टू द स्ट्रीट हॉकर्स। सो इसमें पॉइंट कहते हैं कि ये वही न्यूज़पेपर्स है जिसमें अभी तो ऑबिचुरी प्रिंट हुई है, लेकिन एग्जैक्ट 4 weeks 4 हफ्तों बाद जो स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं, जो फेरी लगाने वाले आते हैं, उनको सोल्ड किया जाएगा। Who sell it in turn to the small groceries where I buy salt, coriander and jaggery in newspaper cones that I usually read। फिर पॉइंट कहते हैं कि जो स्ट्रीट हॉकर्स थे जिनको हमने न्यूज़पेपर सोल्ड किए, वो आगे जाके जो स्मॉल ग्रोसरीज बेचते हैं उन्हें ये न्यूज़पेपर सेल करेंगे। वेयर आई बाय सॉल्ट, कोरिएंडर एंड जैगरी। और जहाँ से पॉइंट कहता है मैं क्या खरीदता हूँ, तो जहाँ से मैं सॉल्ट, मैं नमक खरीदता हूँ, कोरिएंडर धनिया खरीदता हूँ, और जैगरी जिसे हम गुड़ बोलते हैं वो खरीदता हूँ इन अ न्यूज़पेपर कोन्स दैट आई यूजली रीड। जो न्यूज़पेपर का कोन होता है वो बना के उसमें जो सामान डाल के देते हैं, और देन दैट यूजली आई रीड, और जिससे पॉइंट बोलता है कि मैं यूजली जो है वो न्यूज़पेपर जिसमें डाल के देते सामान वो पढ़ता हूँ फॉर फन। तो पॉइंट कहता है कि वो न्यूज़पेपर क्यों पढ़ता है, तो जनरली वो फ़न के लिए पढ़ता है। एंड लेटली इन द होप ऑफ फाइंडिंग दिस ऑबिचुरी लाइन्स। और हाल फिलहाल में उन्हें पढ़ना क्यों स्टार्ट किया है? एक होप के साथ कि उन्हें वो ऑबिचुरी लाइन्स मिल जाए। एंड ही लेफ्ट अस अ चेंज मदर एंड मोर देन 1 annual रिचुअल। फिर पॉइंट कहते हैं कि वो क्या छोड़ गए, वो एक चेंज मदर। तो डेफिनेटली एक लेडी है जिनके हस्बैंड की डेथ हुई है, तो वो बहुत सैड होगी, सॉरोफुल होगी। तो बोलते हैं कि एक चेंज मदर छोड़ गए एंड मोर देन 1 annual रिचुअल्स। तो उनकी डेथ हो गई है, तो डेफिनेटली हर साल जो उनकी बरसी रखी जाती है, उनके जैसे कि उनका कोई भी स्पेशल डे होगा तो उस पर कुछ किया जाएगा। तो वो कहता है कि मोर देन 1 annual रिचुअल्स छोड़ गए। तो फ्रेंड्स, जनरली पॉइंट जो है वो इस पोएम में कहना चाह रहे हैं कि उनके फादर ने कोई ग्रेट अचीव नहीं किया था, कोई बड़ा काम नहीं किया था, और जाते जाते भी पॉइंट के लिए इतनी सारी चीज़ें एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ गए थे। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी पोएम ख़त्म होती है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।